Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about understanding elementary shapes, chapter 5, exercise point 5.1. So now let's get start. Okay, so question number 1 says, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? ठीक है, हमें क्या बताना है, डिसएडवांटेज बताने हैं. ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं. ठीक, मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ. ठीक है, आपको जैसे मैंने एक ये लाइन ली, ये ठीक है, ए बी राइट, और एक अब मैं एक और लेती हूँ, ये है सी डी. इन दोनों में तो आप बता सकते हो कौन सी लाइन छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये पॉइंट मैंने लिया ई एंड एफ. ठीक है, अब इन दोनों लाइंस में कंपेयर करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा. आप एस्टिमेट नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये लाइन बड़ी है कि ये लाइन बड़ी है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है, मेथड क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉजेज एक्यूरेंस ऑफ एरर. ओके, तो क्या है हमारा आंसर, कॉजेज एक्यूरेंस ऑफ एरर. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वाई इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेजरमेंट मेजरमेंट बाय अ ruler may be not accurate because of the thickness of the ruler. ओके, क्या होता है उसमें, जब मेजरमेंट बाय अ रूलर मे नॉट बी एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द रूलर. क्या होती है उसकी थिकनेस, तो ये क्या होता है, इससे थिकनेस रूलर से क्या होता है, मेजरमेंट वो सही से नहीं कर पाता. ओके, सो दीज एरर कैन बी eradicated by using the divider. Okay, so it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment. Okay, so question number 3 says, draw any line segment says AB, take any point C lying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus CB. Okay, नोट दे रखा है हमें गिवन, इफ A, B, C are any 3 points on a line such AS plus CB is equal to AB, then we can be sure that C lies between A and B. Okay, तो हम इसको सोल्व करते हैं. ये मैंने लिया, वो सॉरी टेढ़ी चली गई लाइन. ठीक है, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट. ओके, सो 3, अब हमें ए सी क्या दे रखा है, हमने सपोज कर लेते हैं ए बी सी कितना दे रखा है हमें, 3 सेंटीमीटर. ओके, और सी बी कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमें इसमें बता रखा है ए बी एंड सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन लाइन सच ए सी प्लस सी बी इजिकल टू ए बी. ओके, तो अब हम निकाल के लिखते हैं ए बी एंड सी सच दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्यों ये 7 सेंटीमीटर, देखो ए सी कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, और सी बी कितनी है हमारे पास, 4. अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारा निकल आएगा ना 3 + 4 ए बी. ठीक है, ए बी है तो ये ए की लाइन. ठीक है, अब ए सी का इतना पार्ट ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और सी बी का ये कितना पार्ट दे रखा है 4. अगर इन दोनों को टुगेदर कर दे तो क्या हो जाएगा, ए बी निकल जाएगा हमारा. तो ए बी क्या हो हमारा 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब ए सी कितना दे रखा हमें दिया 3 सेंटीमीटर और सी बी कितना दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम इन दोनों को टुगेदर कर, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू
3 + 4 = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बट ए बी भी क्या दे रखी है हमें इसमें, ए बी क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो सो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, ए सी प्लस सी बी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखो ए सी क्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और सी बी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है ए सी प्लस सी बी किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है। अब हमें पता है ए बी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ए सी प्लस सी बी करें तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये इसके इक्वल आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2, ठीक है। अब ए बी कितना दे रखा है हमें, ये देखो मैं बताती हूँ। जैसे लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, ये क्या गया ए बी एंड सी। अब हमें ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये ए सी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो हो ही जाएगी ना, जब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना था, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2, ठीक है। अब ए बी हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है ए बी, अगर ए बी प्लस बी सी कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ना ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी प्लस बी सी को करेंगे तो ए सी निकल जाएगा हमारा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आ गया। बट ए सी कितना दे रखा है हमें, पहले ही दे रखा है ए सी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये हमें लाइन दे रखी है, ठीक है, हमने इस पर ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये 0 पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है ए जी। अब ए क्या दे रखा है हमें 1 और जी पॉइंट क्या दे रखा है 7, ठीक है। 7 - 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या दे रखा है जी 7 दे रखा और ए क्या 1, तो क्या हो जाएगा 6.1, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना बेटा, ठीक है। अब हमें निकालना है ए डी निकालते हैं, ठीक है। ए, क्योंकि उसने पूछा ना डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब डी पॉइंट, ठीक है, डी कितना है हमारे पास 4 और ए कितना है हमारे पास 1, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अब हम निकालेंगे डी जी, ठीक है, डी जी। डी जी, अब जी क्या दे रखा है 7 और डी पॉइंट क्या दे रखा है 4, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो जो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है ए जी। ए जी कैसे निकालेगी, अगर ए डी को प्लस डी जी कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए जी आ जाएगा, ठीक है। अब ए डी प्लस क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को प्लस करें 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए जी हमारा आ गया, ठीक है। सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस पे ए पॉइंट बी सी एंड डी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी, ठीक है। तो हम लिखते हैं बी
is the midpoint of AC। ठीक है ना, AC का मिड पॉइंट ही है ना B। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लिख सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि AC का मिड पॉइंट क्या है B। अब ऐसे ही लिखेंगे हम C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है ना, ये हमें गिवन है ना, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC और C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसका लिखते हैं हम। ठीक है, अब जो C किसका मिड पॉइंट है BD का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू CD। लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 सेज ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एट and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side. क्या करना है हमें, पहले draw 5 triangles and measure their side। ठीक है, 5 triangles बनाने हैं और उनकी sides क्या करनी है, measure करनी है। Check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं। ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, अब केस इसमें लिया हमने इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब क्या कहते हैं AB कितना दे रखा हमें, लेट मान लिया हमें। ठीक है, सपोज किया हमने AB कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितनी दे रखी है हमें 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC कितनी दे रखी है हमें 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने सपोज किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। AB अब हमें पता है कितना है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर एंड BC कितना दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो क्या आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। बट क्या है ये 7.3 सेंटीमीटर ग्रेटर है किससे 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या है 7.3 किससे बड़ा है 5.2 से तो बड़ा है ना। ठीक है, सो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। ओके, सो सम ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third side। ओके, समझ आ गया ना कैसे करना है इसको। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड केस लिया हमने। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया ट्रायंगल इन PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, अब इसमें भी हमने सपोज कर लिया PQ कितनी दे रखी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR कितनी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ये आपने कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी सपोज कर सकते हो। PR कितनी ली हमने 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब वैसे ही करते हैं P, इन दोनों लाइन को क्या क्या प्लस किया P प्लस QR इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर आ गया, और PR कितनी दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 से क्या है बड़ा है ना ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4.5 देन 3.5। ठीक है, सो PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे सम ऑफ एनी टू sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है ना, बड़ी है ना उससे। ठीक है, अब हम केस नंबर 3 करते हैं। ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, हमने XY क्या कर लिया सपोज किया
एक्स वाई कितना लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने वाई जेड किया लिया 3 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड कितना है 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड कितना दे रखा है, एक्स वाई हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड वाई जी कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बड़ी है ना उससे थर्ड साइड से, तो क्या हो जाएगा 8 देन 6.8। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, सम ऑफ एनी सेम लाइन, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ triangle is greater than the third side, ओके। तो ये था हमारा केस थर्ड। अब हम करते हैं केस नंबर 4, क्योंकि उन्होंने 5 केस पूछे हैं ना हमें, ठीक है। तो अब इसमें हमने एम एन ये लिया, ठीक है। अब एम एन कितना दे रखा हमें 2.7 सेंटीमीटर, एन एस कितना लिया हमने 4 सेंटीमीटर एंड एम एस कितना लिया हमने 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, एम एन प्लस एन एस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बड़ा है दो, ठीक है, थर्ड साइड क्या हुई स्मॉल हुई, सो ग्रेटर देन 4.7, ठीक है। सो एम एन प्लस एन एस ग्रेटर देन एम एस, ओके। तो हमें ये लाइन जरूर लिखनी है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। अब हम लेते हैं केस नंबर 5, ठीक है। इसमें हमने के एल एम लिया, ठीक है। लेट के एल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एल एम कितना दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और के एम भी कितना दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम के एल प्लस एल एम लेते हैं, क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है किससे 3.5 सेंटीमीटर से, ठीक है। सो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था इसमें हमसे, इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो हमने क्या हमारा क्या कंक्लूजन निकला, वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नेवर लेस देन द थर्ड साइड, ओके। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, वी कंक्लूड, ये हमें लिखना भी है, ठीक है। वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ triangle is never less than the third side। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, okay। So if you have any doubt, please write them down in the comment section below and I will try my best to answer them। And if you enjoy this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.